ये कोई आम सुई नहीं थी, एकदम जादुई थी। आदित्य ने जैसे ही उसे कार के टायर से निकाला, अगले ही पल कार ऐसे पिचक गया जैसे किसी ने फुटबॉल से हवा निकाल दी हो। पास ही खड़े कपल आरव और सिया पूरी तरह कंफ्यूज थे। कुछ सेकंड्स में ही उन्हें समझ आ गया कि ये सब उस सुई की वजह से हुआ है, लेकिन अब तक वो सुई वहाँ से गायब हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पता चला कि सुई किसी तरह पास की दीवार में जाकर घुस चुकी है। आरव ने बिना कुछ सोचे समझे वो सुई दीवार से खींच ली और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो गई। देखते ही देखते दीवार ही नहीं, पूरी बिल्डिंग पिचक गई। अब बचने का कोई तरीका नहीं था, तो दोनों एक दूसरे पर इल्जाम डालने लगे। इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पहुंच गया। बहस के दौरान गलती से सुई सीधा उसी की तरफ चली गई। अब सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज नहीं, उन पर पुलिस पर हमला करने का केस भी बन गया। पुलिस वाला गुस्से में सुई को निकालने ही वाला था कि अगले ही सेकंड वो कागज की शेप में बदल गया। अब तो मामला और बिगड़ गया था। सबूत मिटाने के लिए आरव ने प्लान बनाया, सुई को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। उसी वक्त एक तेज रफ्तार बस उसकी तरफ बढ़ी। आखिरी पल में उसने सूझबूझ से सुई को अपने सीने के सामने रख लिया और किसी तरह जान बच गई। लेकिन उस बस के सारे पैसेंजर्स उतने लकी नहीं थे। अब दोनों को समझ आ गया था कि इस सुई को अगर कंट्रोल में नहीं लिया गया तो और भी तबाही हो सकती है। तो उन्होंने एक तरीका निकाला, एक